सो आज मैं डिस्कस करने वाला आज का जो कॉन्टेस्ट था वीकली, वहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था कि फाइंड द इंटीजर एडेड टू एरे वन। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि गिवन टू एरे ऑफ इक्वल लेंथ नाम्स वन एंड नाम्स टू, और क्या बोल रहे हैं कि ईच एलिमेंट इन नाम्स वन हैज बीन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन केस ऑफ नेगेटिव बाय एन इंटीजर, ओके, रिप्रेजेंट बाय ए वेरिएबल एक्स। और क्या बोल रहे हैं कि एज अ रिजल्ट नाम्स वन बिकम्स इक्वल टू नाम्स टू. Two arrays are considered equal when they contain the same integers with the same frequencies. Return the integer x. तो क्या बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली लेंथ n है, दोनों का लेंथ n है, ठीक है। आप कर रहे कुछ नाम्स वन का जो जो जितने सारे एलिमेंट्स है उनको हमने कुछ x के साथ प्लस x किया या तो माइनस x किया, ठीक है। और क्या अल्टीमेटली वो नाम्स टू की इक्वल हो रहा है। नाम्स टू इक्वल कैसे हो रहा है कि जो भी एलिमेंट है, जितने सारे एलिमेंट नाम्स टू में है वो सब के सब नाम्स वन में भी होना चाहिए, और जितने नंबर्स है उतने नंबर्स होना चाहिए। लाइक सपोज टू टाइम्स है और 3 टाइम्स, तो ये नाम्स वन में भी उसके बाद 2-3 बार 2 होना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहे तो हम लोग बोले कि ये एक्स क्या था जहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म किया। तो सपोज ये जो इजीली क्या कर सकते देखो, सपोज जो भी ये एग्जांपल है 264 और 975, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि इसको सॉर्ट कर लेते हैं। कैसे सॉर्ट होगा, 246 और ये 579। अब देखो 2 को तो कुछ तो एक बनाना पड़ेगा, राइट। 2 को 5 या 7 या 9, 4 को भी सेम 5 7 9 के कुछ तो बनाना पड़ेगा। अब देखो कैसे होगा, 2 का हम लोग 7 बना दे, 2 का हम लोग 7 बना दे तो क्या हो रहा है, 5 हम लोग यहाँ पर +5 कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी +5 होना चाहिए, यहाँ पर भी +5। तब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है, यहाँ पर 11 हो रहा है, बट 11 तो आउट ऑफ बाउंड है। तो देखो ये दोनों सेम होना चाहिए पोजीशन वाइज जो भी है। तब देखो ये कौन है, 5 - 2, 2 का मतलब 5 बना रहे तो 3। अब क्या 4 के प्लस 3 ऐड होगा, 6 के साथ भी 3 ऐड होगा। देखो उसके बाद 5 7 9 होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करें, इजीली सॉर्ट कर दो, फिर जो भी जीरो इंडेक्स में जो भी है उनका जो भी डिफरेंस है उस रिटर्न कर दो। लाइक ये ऐसा हुआ है। पहले नाम्स वन को भी सॉर्ट कर दिया, नाम्स टू को भी सॉर्ट कर दिया, फिर क्या किया, नाम्स टू और नाम्स वन का जो भी जीरो इंडेक्स में जो भी था उनका डिफरेंस निकल के रिटर्न कर दो, ठीक है। अब देखिए इनका जो सेकंड क्वेश्चन है वेरिएंट, इन पे क्या बोल रहे हैं कि सिमिलरली है, दो एरे है नाम्स वन एंड नाम्स टू। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम नाम्स वन 2 एलिमेंट्स हैव बीन रिमूव्ड, 2 एलिमेंट को रिमूव होना चाहिए, एंड क्या बोला, ऑल द अदर एलिमेंट्स हैव बीन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, बाकी स्टेटमेंट सेम है, बाय एन इंटीजर रिप्रेजेंट बाय ए वेरिएबल x. As a result, names 1 equals to names 2 and 2 errors are considered equal when they contain the same integers with the same frequencies. अब क्या हो रहा है कि रिटर्न मिनिमम पॉसिबल, पहले उस पर कुछ नहीं था क्योंकि लेंथ सेम था, तो सेम तो करना ही, उन पे मिनिमम मैक्सिमम क्या ही होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे बोल रहे कि 2 एलिमेंट्स को रिमूव करना है फिर वो इक्वल करना है, तो बोल रहे कि मिनिमम पॉसिबल इंटीजर x दैट अचीव द इक्विवेलेंस। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिमिलरली हम लोगों का ये जो एग्जांपल है ये देखते हैं, 4 20 16 12 8, और यहाँ पे क्या 14 18 10, ठीक है। अब देखो सॉर्ट कर देता है सबको, 4 8 12 16 20, और ये क्या हो रहा है कि 10 14 18। अब देखो नाम्स टू तो सेम रहेगा, तो इनका लेंथ क्या रहेगा, n होता है तो इनका लेंथ होगा n+2, क्योंकि 2 तो रिमूव करके उनके बाद सेम होगा, राइट। अब देखो क्या हो रहा है कि कोई भी 2 एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पर 16 12 को किया, 16 20 को, तो क्या उसके बाद क्या रिमेनिंग एलिमेंट है 4 8 12, और यहाँ पर क्या 10 14 18, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनको यहाँ पर कन्वर्ट करने कितना वैल्यू चाहिए, 4 को 10 करना है तो 6 चाहिए, और यहाँ पे 8 को भी 10 14 करना है उन पर 6 चाहिए, 12 को 18 करना है 6 चाहिए। तो यहाँ पे सेम है, तो ये चेक करना है कि ये रिमूव मतलब ये 16 और 20 को रिमूव करने के बाद जो भी एलिमेंट पड़ा उनको हम लोग कर पा रहे कि नहीं, इक्वल टू, ठीक है। अब सपोज इन पे क्या रिमूव हो गया, सपोज 4 एंड 20 रिमूव हो गया सामने से और पीछे से, तो अब क्या पड़ा हुआ है 8 12 16, और यहाँ पर 10 14 18, ठीक है। ये भी हो सकता है, कोई भी 2 एलिमेंट बोल रहा है कि रिमूव हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पर +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, तो यहाँ पर +2 एक आंसर है, और वहाँ पर मिला था +6, राइट। और क्या क्या रिमूव हो सकता है, देखो क्या क्या रिमूव हो सकता है। सपोज 4 और 8 को मैंने रिमूव कर लिया,
तो क्या होगा 12, 16, 20 और यहाँ पर है 10, 14, 18। तो यहाँ पर क्या है ना -2 करना, यहाँ पर भी -2 -2, तो यहाँ पर भी -2, राइट। अब क्या रिमूव हो सकता है, सपोज 4 4 4 4 12 रिमूव हो सकता है, 4 12 मतलब वो दोनों रिमूव हो गया, तो क्या है 8, 16, 20 और यहाँ पर क्या 10, 14, 18। आप देखो ये कर पा रहा हो क्या, यहाँ पे देखो +2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये रिमूव करना पॉसिबल नहीं है 4 और 12 को। अब क्या 8 और 12 को सपोज रिमूव कर दिया, तो क्या हो सकता है 4, 16, 20 और यहाँ पर है 10, 14 और 18। यहाँ पर क्या होगा +6, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एलिमेंट को सेम एक्स के साथ प्लस करना है या माइनस करना है, राइट। तो यहाँ पर नहीं हो रहा पॉसिबल। अब क्या रिमूव हो सकता है 12, 16 रिमूव हो सकता है 4, 8, 20 और यहाँ पर 10, 14, 18। या फिर भी सेम, यहाँ पर होगा +6, यहाँ पर होगा +6 बट यहाँ पर -2, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये करते करते हम लोग मिनिमम मतलब क्या कर सकते हैं कि जितने सारे पॉसिबल है कोई भी दो को हम लोग मतलब रिमूव करके हम लोग कोशिश करते हैं कि वो हो रहा है कि नहीं। तो क्या कोड देखते हैं, पहले सॉर्ट कर लिया दोनों को। अब क्या हो रहा है कि देखो जो भी मिनिमम है, मिनिमम चाहिए हम लोग इनिशियली इन्फिनिटी मैक्सिमम रखा हो, ठीक है। अब क्या करोगे, कोई भी एक इंडेक्स के पास जा रहा हूँ, मतलब ट्रैवर्स करते जा रहा हूँ, कोशिश है कि जो भी एक्स है अभी करंटली उनको हम लोग कर पा रहे कि नहीं करंटली, कोई भी एक्स मतलब नाम्स 0 तो रहेगा, नाम्स 2 0 जो है, और नाम्स 1 आई जो ये वेरिएबल है, ठीक है। 4, 8, 12, 16, 20। तो यहाँ पे सपोज एक बार चेक किया कि 4 और इनके साथ जो भी है 6 ये हम लोग कर पा रहे कि नहीं, 2 के साथ हम लोग पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबल है कि नहीं कैसे कर सकते कि पहले देखा कि एक्स क्या है, हम लोग सपोज 2 मिला 2। अब क्या करने की 2 के साथ कर सकते नहीं, ये एक्चुअली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने वाले कि 2 के साथ हम लोग पॉसिबल मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं नाम्स 2 में। तो चेक करते हैं कैसे कर सकते हैं कि काउंट इनिशियली 0 है। अब क्या करना है कि i = 2 पॉइंटर है, ये एक पॉइंटर है जो नाम्स 1 को पॉइंट करे और एक पॉइंटर है j जो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या चेक करना है कि नाम्स i + k या जो भी दोनों का डिफरेंस है, हम ये अलग से भी लिख सकते हो कि नाम्स 2 और माइनस नाम्स 1 i जो डिफरेंस है वो k होना चाहिए, तभी तो कर पाएगा, राइट। तो वो चेक कर रहे हो कि नाम्स i का जो है +k करने से वो नाम्स 2 का j मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है तो काउंट ++ कर दो, और मिल रहा है तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि ये तो कन्वर्ट कर चुके हैं और नेक्स्ट i पे भी हम लोग आ रहा है। नहीं कर पाए तो काउंट ++ कर दो, कितने सारे हम लोग कर नहीं पाए। अब देखो बोला कि हम लोग 2 नंबर को मैक्सिमम रिमूव कर सकते हो, राइट, 2 नंबर को मतलब रिमूव करना ही है। अब देखो हम लोग वहाँ से 3 नंबर को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए टारगेट में, तो हम लोग उसमें क्या होगा कि हम लोग उन पे तो एक्चुअली वो पॉसिबल ही नहीं है कन्वर्ट करने का, राइट। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे, करना है। और <2 है तो कोई जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो वो दोनों को रिमूव कर दो और रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। ऐसे करते करते हम लोग पूरा जितने सारे एक्स पॉसिबल है, एक्स मतलब जितने सारे डिफरेंस इनके साथ इनके साथ इनके साथ इनके साथ इनके साथ जहाँ पर मिनिमम मिलेगा वो करने वाला है, ठीक है। वो अल्टीमेट मिनिमम एलिमेंट रहेगा उनको रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे टाइम वेलोसिटी क्या रहेगा, देखो ये चलेगा पूरा एरे बिग ऑफ n, और ये चेक जो कर रहे हैं वो भी पूरा एरे चेक चल रहा है तो वो भी बिग ऑफ n। तो यहाँ पे टाइम वेलोसिटी क्या होगा n²। तो इसको भी हम लोग लॉजिकली कौन मतलब कर सकते हैं कि ऑप्टिमल कैसे कर सकते हैं। देखो सपोज ये जो है 4, 8, 12, ठीक है। आप सपोज देखो मैक्सिमम लोग 2 एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो, राइट। तो हम लोग 2 कैसे कर सकते हो कि हम लोग पहले देखा कि 16 और 20 को हम लोग रिमूव कर दिया, ठीक है। 16, 20 को हम लोग रिमूव किया, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं 4 के साथ 20 को रिमूव किया, फिर क्या 4 के साथ 8 रिमूव कर सकता हूँ, 4 के साथ 12 रिमूव कर सकता हूँ, 8 के साथ 12 रिमूव कर सकता हूँ। बाकी जितने सारे हैं वो देखो मैक्सिमम ही देखा, कैसे मैक्सिमम देखो, देखो यहाँ पे जो भी होगा 16, इनका 16 और यहाँ पे सपोज 6 था, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है 2, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पर है -2 +2, यहाँ पर है -2 और यहाँ पर है 6 +6 और यहाँ पर क्या है 10।
और यहाँ पर क्या है 14। तो देखो यहाँ पर जितने तुम दूर जाओगे तो उतना ही क्या हो रहा है कि तुम्हारा वो एक्स बढ़ रहा है, राइट। तो इसलिए देखो हम लोग ये 3 एलिमेंट देखने से हम लोग को हो जाएगा कहाँ पे मैक्स मतलब मिनिमम मिलेगा। क्यों? यहाँ पे तुम जाओगे तो ऑलरेडी ऑब्वियसली तुमको मैक्सिमम लगेगा। बट ये देखो तुम लोग ये 3 क्यों ले रहा हो, कम क्यों नहीं? 2 भी ले सकता था, क्यों 1 नहीं 3 क्यों? हाँ, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देखो हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि एक एक मतलब मैक्सिमम 2 एलिमेंट को रिमूव कर दिया। सपोज 4 और 8 रिमूव हो गया, तब उस टाइम पे रिमूव मिनिमम क्या रहेगा 12, इसीलिए हम लोग 12 को लिया। अब सपोज 4 और 12 रिमूव हो गया, उस टाइम पे क्या रहेगा 8 रहेगा। अब सपोज 8 और 12 रिमूव हो गया, उस टाइम 4 रहेगा। तो इसीलिए इसके अलावा देखो कोई भी देखो ये 4 8 के 12 में रहेगा, कोई एक तो रहेगा ही। क्योंकि देखो मैक्सिमम तुम ये दोनों को रिमूव कर दिया, ये दोनों को रिमूव कर दिया, ये दोनों को ये दोनों को रिमूव कर 4 और 12, बट एक तो रहेगा ही रहेगा, राइट। ये तीनों के बीच में एक तो रहेगा ही। इसीलिए हम लोग कोई भी एक मतलब जो भी मिनिमम है उनको रख रहे हैं हम। कैसे देख रहे हो कि इसलिए हम लोग उसको ऑप्टिमल कैसे कर सकते हैं कि 3 बार वो इनिशियली जो भी है 0 1 एंड 2, यहाँ से जो मिनिमम मिलेगा उनको रखना है, बाकी 2 को डिलीट कर देना है जहाँ पर भी। क्योंकि तुम इससे मैक्सिमम तो डिलीट नहीं कर सकते। सपोज 3 में तुम्हारा मिनिमम मिलेगा, बट तुम तो डिलीट नहीं कर पाओगे ना, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे डिलीट नहीं कर पाओगे मतलब यहाँ पे तुम जो डिफरेंस रहेगा एक्स, ये जो सपोज 10 है, तो यहाँ का जो डिफरेंस है ये तो बढ़ जाएगा क्योंकि इनका मिनिमम तो मिनिमम रहना है ना। ठीक है, ये समझ में, राइट। तो यहाँ पे टाइम सिटी देखो ये कांस्टेंट हो गया और ये तो एन था, ठीक है। तो यहाँ पे बिग ऑफ एन मान सकते हैं और शॉर्ट करने के लिए एन लॉग एन। तो यहाँ पे मैक्सिमम एन लॉग एन, तो यहाँ पे टाइम सिटी होगा एन लॉग एन। ठीक है, आई थिंक समझ में, राइट। थैंक यू।